बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, जब से तुर्की के अंदर जल्जला आया है, सवालात ही सवालात हैं और जवाब किसी के पास कोई नहीं है। अब जो लेटेस्ट सूरत हाल सामने आई है, वो एक अजीबो गरीब मामला ये है कि बरतानिया के अंदर यहूदियों की एक तंजीम काम करती है जो कि इसराइलियों की मदद करती है। कोई भी काम उनको होता है, यानी वहाँ पर ज़रूरत होती है, कोई हालात ख़राब हो जाएं, कुछ चीज़ चाहिए हो, तो वो मदद करते हैं। वो दुनिया के बड़े बड़े जितने ऑल ओवर दी वर्ल्ड और ख़ास तौर पर यूके में रहने वाले जो यहूदी होते हैं, अगर इसराइल को कोई ज़रूरत हो, वो फ़ंड करते हैं। इस तंजीम का नाम है जूइश नेशनल फंड यूके, यानी JNF यूके। अब हुआ यूँ है, तुर्की के अंदर ये जो जल्जला आया है, शाम में आया है, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जी इसराइल तैयार नहीं है और इसराइल के अंदर जो जल्जला है उसके लिए वो तैयार नहीं। उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर मोबाइल कार्ड्स, ख़ास तौर पर इसेंशियल इक्विपमेंट्स, ट्रेन वॉलंटियर्स और इस तरह की जितनी एमरजेंसी सिचुएशंस और चीज़ें हैं वो उन्होंने रवाना करना शुरू कर दी है। अब इसमें आप ये देखिए कि सिविल एमरजेंसीज, जनरेटर्स, वाटर प्योरीफाई, पोर्टेबल सैटेलाइट फ़ोन्स जो हैं, वॉकी टॉकी हैं, सेल फोन चार्जर्स, गेम्स बच्चों के लिए, और बहुत बड़ी सैकड़ों बहुत बड़ी तादाद के अंदर स्कूल के ग्रेजुएट्स, वॉलंटियर्स वो भी भेज रहे हैं ताकि वो जाकर इस इमरजेंसी सिस्टम के अंदर वो हिस्सा लें। अब आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर लगातार चलती आ रही है। जो कार्ड्स हैं वो असल में डिप्लॉय किए हैं पूरे इसराइल के अंदर। उन्होंने 11 सेंटर्स पर, यानी नॉर्थ से साउथ तक, फिर वॉलंटियर्स वहां पर जाकर काम करेंगे। और उन्होंने क्या कहा है आगे से, ये बड़ी अजीबोगरीब। वो कह रहे हैं जी इजराइल में जल्जला आ सकता है और इस सूरत हाल से हम ये तमाम की तमाम चीज़ों की तैयारी करें। इनको कैसे पता है कि इसराइल में जल्जला आ सकता है और वो क्यों? देखिए, ये बात हजम नहीं हो पा रही, इसको हजम करवाएं या आप इसको समझें। ये मामला इस लेवल का नहीं है। आप एक बात बताइए, तुर्की में जल्जला आया है, लेबनान में आया है, उसके अलावा जॉर्डन में आया है, शाम में है। इनकी सरहदें लग रही हैं, यानी जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, इनकी सरहदें इसराइल के साथ लग रही हैं। इसराइल को कुछ नहीं होता, एक ईंट नहीं वहां पर गिरी। झटके महसूस किए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये हंगामी बेसिस पर ये सारे क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए, ये तभी हो सकता है कि उसकी दो वजूहात हो, क्योंकि अभी तक साइंस ने कहा है कि कोई सिस्टम हमने आज तक ऐसा डेवलप नहीं किया जो बता सके कि जल्जला आ रहा है, मां सिवाय एक जो हॉलैंड की एक कंपनी, जो खास तौर पर एक रिसर्च इदारा है, उसका एक शख्स आता है, रिसर्चर, जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। इसने बताया, इस इदारे ने बताया कि जी जल्जला आने वाला है, और उसने इतना एक्यूरेटली बताया कि तुर्की, शाम, सीरिया, लिबनान, जॉर्डन, ये वो हर जगह पर आएगा। और फिर उसने पाकिस्तान, चाइना के हवाले से भी एरियाज का बताया। अब वो 3 दिन के बाद जल्जला आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो इनको कैसे पता चला, दूसरी बात यह है कि साइंस का सिस्टम डेवलप नहीं, उसने कैसे काम कर दिया। अब यहां पर इसराइल को क्या खतरा है? क्या इसराइल को खतरा है इस बात का? देखिए, सबसे पहले 2 चीजें समझिए कि कोई आने वाला, उनके सिस्टम ने ऑलरेडी उनको बता दिया है, या सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर जल्जला आ गया है और वो उसके आफ्टर शॉक्स आएंगे, या वहां पर भी कुछ होने वाला है, या किसी और मुल्क के पास टेक्नोलॉजी है जो इसका वो बदला लेगी कि भाई ये सारा कुछ हुआ है या कुछ है। ये अचानक से आपने इतनी ज्यादा हंगामी बेसिस पर इसराइल में चीजें कैसे रवाना कर दी हैं? आपको किस चीज का खतरा है? अभी तक ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई। भाई कैसे चले गए ये सारा कुछ? इतना आपने कह दिया, ठीक है, सारी दुनिया तैयारी करती है, लेकिन अचानक से आप सब कुछ भेजते जा रहे हैं, पूरे मुल्क में डिप्लॉय हो रहा है, और जी वहां पर वो पहुंचे फौरी हंगामी बेसिस पर। क्यों? कुछ होने वाला है क्या? कोई जल्जला आ रहा है या कोई भेज रहा है या सिस्टम के तहत चला गया है? देखें, एक और चीज, अगर कल को जल्जला आ जाता है इसराइल के अंदर और मस्जिद अक्सा खुदा ना खासा शहीद हो जाती, कहेंगे ठीक है, हो गई है, तो अब 3rd टेम्पल बनाते हैं। अब वो जो होने वाली थी होगी। क्या ये प्लान है, या ये हो सकता है, या उसके बाद मामला क्या है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। अब दूसरी बात जरा समझिए, समझने वाली बात। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की के अंदर जल्जला आया। ये आग देख सकते हैं, ये फायर देखिए जरा, जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चलती आ रही है, ये जो आग है। अब ये जो आग है, इसका
कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा। तुर्की के पोर्ट्स पर जो कंटेनर से उनमें आग लग गई है, जेर ज़मीन बहुत सारी जगहों पर आग लग गई है, गैस पाइपलाइन फट गई है हर जगह पर। ये अजीबोगरीब, ये इस तरह का जल्जला पहले कभी देखा नहीं गया। तैयब उर्दगान की बात बिल्कुल ठीक है कि भाई ऐसा जल्जला तो 1939 में नहीं आया। ये क्या है, ये कैसे हुआ है, किस लेवल पर जाकर ये काम हुआ है? इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि भाई ये किस तरह की सूरत हाल चल रही है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जल्जले आते हैं, मामलात होते हैं, खराब होते हैं, लेकिन ये हो जाना कि तुर्की की इतनी बड़ी बिल्डिंग्स थी कि जिस लेवल का जल्जला आया है वो पूरे का पूरा रीजन फारिग हो जाना चाहिए, लेकिन तुर्की उसका मेन टारगेट है। और उससे पहले आप ये देखें, अब सोशल मीडिया पर ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है, इसलिए हम आपको बता दें, ये जो हालिया 3 एम्बेसीज थी, खास तौर पर नेदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन यानी बरतानिया, उन्होंने जो अपने कॉन्सुलेट बंद किए, कहा जी दहशत गर्दी का खतरा। कुछ कह रहे हैं जी वो इसराइल के सिस्टम ने उनको पहले बता दिया था। कैसे बता दिया था? अब उसकी क्या वजूहात है कि आपने कहा दहशत गर्दी का खतरा, 4 दिन के बाद जल्जला आ जाता है? क्या आपने बहाना बनाया? कैसे? ये तमाम चीजें हम समझने वाली हैं। और अगर ये वाकई ऐसा हो गया है कि कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज या कुछ ऐसा इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आप एक बात ज़हन में रख लीजिए, फिर महफूज कोई मुल्क नहीं है मुस्लिम। फिर आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, फिर ये मामला हो सकता है कि 57 के 57 इस्लामिक ममालिक जो है वो इस वक्त शदीद खतरा से दो चार, क्योंकि किसी 1-2 मुल्क में भी मजीद आ गया तो उसके बाद उसका निज़ाम धर्म भरम हो गया। और खुदा ना खासा अगर कोई एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान पर हो गया या किसी और पर हो गया, इस पर हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? हम जो इस वक्त भीख मांग रहे हैं दुनिया से, इस पर आगे होकर हमें तहकीकात करनी है कि भाई ये चल क्या रहा है। इस पर हमारे साइंटिस्ट को मीडिया पर आकर क्यों नहीं बात करने की इजाजत दी गई कि तुर्की के अंदर ये मामला हुआ है। 10 के 10 शहर जो है, 1700 बिल्डिंग्स कोलैप्स हैं, न जाने हजारों बिल्डिंग्स और घर हैं वो रहने के काबिल नहीं है, वो दरार पड़ चुकी है, वो कभी भी गिर जाएंगे और जान को खतरा है। ये मामला बड़ा अजीबो गरीब सा है और इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि जब साइंस को नहीं कोई सिस्टम मिला तो ये हॉलैंड के इदारे ने और इस शख्स ने कैसे आपको पहले बता दिया इतना एक्यूरेटली? ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। वो बंदा कह रहा है मेरी कोई पेशेंट कोई नहीं थी, मैंने तो पूरा कैलकुलेट करके रखा था। तो जाहिर सी बात है उनके इक्विपमेंट्स है, उनकी रिसर्च है, उनका पैसा है, उन्होंने जो वर्किंग की है। हमारे यहाँ से अभी तक किसी मीडिया चैनल ने इनको अप्रोच नहीं किया, किसी बड़े हुकूमती लेवल के सतह ने नहीं किया कि यार आप बताएं, या हम अपने साइंटिस्ट वहां पर भेज रहे हैं या हम अपने एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं, बताएं कि आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की है, कैसे यहाँ पर है, हम पहले तैयारी करके रखें। अगर इसराइल के अंदर ये चीजें भेजी जा सकती है तो हम भी ऐन मौके पर मंगवा कर रखें, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ठीक रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे ऐसा हो, नहीं आता तो अच्छी बात है, हम रख लेंगे वो सामान, हम दुनिया को कह सकेंगे कि ठीक है जी सारी सूरत हाल हुई थी। लेकिन इस पर हमारे यहाँ पर भी कोई गुफ्तगू नहीं है, एक अजीब तरह की खामोशी है। ये तो पूरी दुनिया की हेडलाइंस बननी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं। इससे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने आपको बता दिया और एग्जैक्टली वहीं पर हुआ जाकर जल्जला आया जहां पर है। ये तमाम वो चीजें हैं जिसका सवाल इस वक्त सब उठा रहे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।